जल्दी से खाने की व्यवस्था कर कविता। दीपक जी भी कारखाने से आते ही होंगे, वो आते ही खाना मांगेंगे। तभी घर के अंदर से कविता की अपाहिज ननद दिया बाहर आती है। दिया एक पैर से अपाहिज थी, तभी दिया कविता के पास आकर बैठ जाती है। क्या हुआ दिया, इतनी उदास क्यों लग रही है? भाभी, मैं कितनी बदनसीब हूँ ना, इस अपाहिज पैर के कारण एक तो मेरी कहीं भी शादी नहीं हो रही और मैं अपने ही भाई पर बोझ बनी बैठी हूँ। भगवान जी, मेरे भाई गरीबी के कारण पहले ही बहुत जूझ रहे हैं। मैं अपने भाई पर और बोझ नहीं बनना चाहती। या तो कहीं मेरी शादी करवा दीजिए या मुझे अपने पास बुला लीजिए। दिया, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि तुम अपने भाई पर बोझ हो? अरे तुम तो अपने भाई की जान हो, हमारी शान हो तुम दिया। नहीं भाभी, मैं अपने कारण अपने भाई को और परेशान नहीं होने दूंगी। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर कविता दिया को गले लगा लेती है। ऐसा नहीं कहते कविता, चुप हो जाओ। देखना तुम्हारी भी शादी बहुत जल्द होगी। तभी वहाँ कविता का पति दीपक आता है। क्या हुआ दिया, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही हम बचपन की बातें कर रहे थे। अच्छा, कविता जल्दी खाना लगाओ, मुझे तुरंत कारखाने जाना है। तभी दीपक घर के अंदर चला जाता है। कविता, अब तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगी। चलो अब अंदर चलकर खाना खाते हैं। तभी दोनों अपने छोटे से एक कमरे के घर में आते हैं, जहाँ घर में एक चारपाई पर कविता के बूढ़े सास ससुर दामिनी शेखर बैठे थे और सामने चटाई पर कविता की 3 छोटी बेटियां रिया, पायल, अनीता, ये तीनों बैठी थी। कविता अपने इस परिवार के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रही थी। उसके सास और ससुर दोनों बीमारियों से जूझ रहे थे। बच्चों, चलो खाना खा लो। तभी सब चटाई पर बैठकर सब्जी रोटी खाने लगते हैं। दीपक जी, माँ जी और ससुर जी की दवाई खत्म होने को आई है। आपके पास पैसे हैं क्या? माँ जी ससुर जी की दवाई लेकर आना है। कारखाने से तो अब तक मुझे पैसे मिले नहीं, तो मेडिकल शॉप वाले से उधार दवाई ले आना। जब पैसे मिलेंगे तो हम उन्हें दे देंगे। माँ, रात में आप पानी पूरी बनाना, मुझे पानी पूरी खाना है। हाँ, मुझे भी पानी पूरी खाना है माँ, काफी दिन हो गए आपने पानी पूरी नहीं बनाई। हाँ भाभी, आपके हाथ की बनी चटपटी पानी पूरी की बड़ी याद आ रही है। आप रात में सबके लिए पानी पूरी बनाना। आप जैसी पानी पूरी बनाती हो ना, वैसी पानी पूरी तो मार्केट में भी कहीं नहीं मिलती। ठीक है, मैं बना दूंगी सबके लिए पानी पूरी। घर में पानी पूरी का सारा सामान तो रखा ही है। थोड़े समय बाद दीपक अपने कारखाने चला जाता है। दीपक एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करता है। उसकी आमदनी बहुत ही कम है। इधर कविता घर के बाकी सारे काम करके आंगन में बैठी सबके गंदे कपड़े धो रही थी। दीपक जी की कमाई तो कितनी कम है, आखिर कब तक हम इस गरीबी में जूझते रहेंगे? दीपक जी अकेले कितनी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा चला रहे हैं। अगर उन्हें एक सहारा मिल गया तो हमारा गुजारा भी अच्छे से चलेगा और हमारे पास पैसों की बचत भी होने लगेगी, जो आगे चलकर हमारे ही काम आएगी। इधर दीपक कारखाने में था। पता नहीं कारखाने के मालिक कब मेरी मजदूरी के पैसे बढ़ाएंगे। इतनी कम मजदूरी में परिवार का पालन पोषण करना कितना मुश्किल हो रहा है। आगे चलकर मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी, फिर मुझे उनकी शादियां भी तो करवानी है। अब इतनी कम कमाई में कैसे हो पाएगा इतना सब? शाम का समय कविता घर में पानी पूरी बनाने लगती है। कविता बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती है। भाभी, आपने पानी पूरी बनाना कहाँ से सीखा था? मेरे बाबा से। मेरे बाबा गांव में पानी पूरी बेचने का काम करते थे ना, वो इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते थे कि उनके पास हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी। अच्छा, फिर तो उनकी अच्छी कमाई भी होती होगी। जी माँ जी, बाबा की बहुत कमाई होती थी। मैं हमेशा बाबा को कहती थी कि बाबा, आपके बाद मैं ही आपका पानी पूरी का कारोबार संभालूंगी, पर शायद भाग्य को कुछ और ही मंजूर था।